नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 6 देखेंगे जो है कॉमन हैंड टूल्स। आज का टॉपिक है ड्रिल्स, जिसे हिंदी में बर्मा कहते हैं। ये प्राय हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं तथा हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। आजकल टंगस्टन तथा दूसरे कार्बाइड मेटल के भी बनाए जाते हैं। इन्हें हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं: अकॉर्डिंग टू सैंक, अकॉर्डिंग टू शेप एंड अकॉर्डिंग टू डायमीटर। अकॉर्डिंग टू सैंक ये 3 प्रकार के होते हैं: स्ट्रेट सैंक, टेपर सैंक, रैचेट सैंक एंड विड। अकॉर्डिंग टू शेप भी ये 3 प्रकार के होते हैं: फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल एंड ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। अकॉर्डिंग टू डायमीटर ये डायमीटर से पता चलते हैं, जैसे 3 mm डायमीटर ड्रिल, 5 mm डायमीटर ड्रिल एक्सेट्रा। अब इन्हें 1 by 1 देखेंगे। फर्स्ट है स्ट्रेट शैंक ड्रिल। ये 13 mm या ½ इंच से छोटे होते हैं। चक में पकड़कर ये प्रयोग में लाए जाते हैं। सेकंड है टेपर सैंक ड्रिल। ये बड़े साइज के होते हैं। इन पर 1 से 5 मोर्स टेपर कटी होती हैं, जिनको MT1 से MT5 व्यक्त किया जाता है। इसे बहुत आसानी एवं शीघ्रता से ड्रिलिंग मशीन पर सीधा फिट किया जा सकता है और टेपर सैंक होने के कारण ड्रिल स्वयं ही स्पिंडल के सेंटर में फंस जाता है। थर्ड टाइप है इसमें रैचेट सैंक ड्रिल। इस प्रकार की सैंक में स्क्वायर टेपर होती है। इसे रैचेट ब्रेस चक में फिट किया जाता है, क्योंकि रैचेट ब्रेस के स्पिंडल में भी स्क्वायर टेपर सुराख होता है। इसे स्क्वायर टेपर सैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू शेप। जैसा पहले बताया था, ये भी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है इसमें फ्लैट ड्रिल। ये हाई कार्बन स्टील को ग्राइंड करके बनाया जा सकता है और हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। इसका कटिंग एंगल 90 डिग्री और क्लियरेंस एंगल 30 डिग्री होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कारपेंट्री शॉप या नर्म धातुओं में सुराख करने के लिए किया जाता है। वर्कशॉप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। छिद्र परिशुद्ध नहीं बनता और चिप्स आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। इसमें है सेकेंड टाइप स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। बॉडी पर 2 सीधे और समानांतर फ्लूट्स कटे होते हैं। इसका प्रयोग पतली चादरों और नरम धातुओं में सुराख करने के लिए किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं तथा हार्ड किए होते हैं। कटिंग एंगल धातु के अनुसार रखा जाता है। इस ड्रिल द्वारा किए गए सुराख रफ होते हैं। स्प्रे पंप निप्पल तथा घड़ियों के कलपुर्जों में बारीक सुराख करने के लिए यूरेका नामक स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इसमें लास्ट टाइप ड्रिल है ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। ये भी और ड्रिल की तरह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या अलॉय स्टील की गोल रॉड से बनाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि कटे हुए चिप्स अपने आप बाहर आ जाते हैं
और कूलेंट भी शीघ्रता से कटिंग टिप तक पहुंच जाता है। इसके पार्ट्स हैं टैंग, शैंक, नेक, हील, डेड सेंटर और बॉडी। और बॉडी के पार्ट्स हैं फ्लूइड्स, लैंड, मार्जिन, बॉडी क्लियरेंस एंड वेब। कटिंग एज फ्लूइड्स पर निर्भर करते हैं। ड्रिल में 3 या 4 फ्लूइड्स होने से कटिंग एज भी 3 या 4 होंगे। लैंड, बॉडी के ऊपर 2 फ्लूइड्स के बीच वाले चौड़े भाग को लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है मार्जिन। यह एक बारीक सी चमकदार धारी होती है जो कि फ्लूइड्स के किनारों के साथ साथ उभरी हुई आगे बढ़ती है। मार्जिन सुराख को अंदर से पॉलिश करता जाता है क्योंकि ड्रिल का केवल यही भाग सुराख के अंदर संपर्क में आता है। मार्जिन से ही ड्रिल का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट है बॉडी क्लियरेंस। मार्जिन के पीछे वाले चौड़े भाग को जहाँ ड्रिल का व्यास कम हो जाता है बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ड्रिल की सारी बॉडी सुराख की सरफेस पर रगड़ नहीं खाती, जिससे घर्षण कम हो जाता है और ड्रिल शीघ्र गर्म नहीं होता। प्राय ड्रिल के अनुसार 0.02 से 0.08 mm तक रखा जाता है। नेक्स्ट है वेब। एक्सिस पर दोनों फ्लूइड्स के बीच की मोटाई को वेब कहते हैं। यह मोटाई शैंक की ओर बढ़ती जाती है जिससे ड्रिल की मजबूती बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वेब थिनिंग। ड्रिल थ्रस्ट को कम करने के लिए वेब या चीजल पॉइंट को पतला करना अति अनिवार्य है। इसमें एक थंब रूल ये है कि वेब या चीजल एज लेंथ 10% ऑफ ड्रिल डायमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चिजल पॉइंट। ड्रिल की बॉडी के नीचे कॉनिकल सरफेस को चिजल पॉइंट कहते हैं। यह डेड सेंटर से होता है। ड्रिल से काटते समय सबसे पहले यही पॉइंट धातु के संपर्क में आता है। इसे चीजल एज भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग लिप्स और कटिंग एज। ट्विस्ट ड्रिल में 2 फ्लूइड्स होने के कारण ड्रिल के पॉइंट में 2 लिप्स बने होते हैं। ड्रिल के लिप समान लंबाई तथा समान कोण के होते हैं। ड्रिल के लिप का कोण व रेक एंगल धातु की कठोरता के अनुसार भिन्न भिन्न डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हील। कटिंग एज के पिछले भाग को हील कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लिप क्लियरेंस एंगल। कटिंग एंगल के पीछे वाले भाग को एक विशेष कोण पर ग्राइंड किया होता है जिसे लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। हार्ड मेटल को काटने के लिए लिप क्लियरेंस एंगल कम होता है और सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए लिप क्लियरेंस एंगल अधिक होता है। यह कोण ड्रिल डायमीटर के आधार पर रखा जाता है जो 0.3 mm तक के व्यास 20 डिग्री तथा 50 से 100 mm तक डायमीटर के ड्रिल को 8 डिग्री से 20 डिग्री के बीच रखा जाता है। लिप क्लियरेंस एंगल बने होने से केवल कटिंग एज ही धातु को काटने का कार्य करता है और उसका पिछला भाग धातु के संपर्क में नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कटिंग एंगल। यह ड्रिल का पॉइंट एंगल है। साधारण कार्यों के लिए 118 डिग्री अर्थात 59 डिग्री एक तरफ और 59 डिग्री दूसरी तरफ
नरम धातुओं के लिए 118 डिग्री से कम और कठोर धातुओं के लिए यह 118 डिग्री से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेड सेंटर। यह लिप्स के मध्य से ड्रिल के अक्षों के ऊपर नुकीला भाग है। इसके दोनों साइड पर कटिंग एज होते हैं और यह दोनों कटिंग एज ड्रिल को धातु के अंदर जाने में सहायता देते हैं। नेक्स्ट है एक टेबल जिसमें हम लिप क्लियरेंस एंगल और कटिंग एंगल देखेंगे। साधारण कार्यों के लिए या स्टेनलेस स्टील, मोनल मेटल, अलॉय स्टील्स के लिए 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है लिप क्लियरेंस एंगल और कटिंग एंगल 118 डिग्री होता है। ड्रॉप फोर्ज व हीट ट्रीटेड जॉब्स के लिए लिप क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री से 12 डिग्री और कटिंग एंगल 125 डिग्री से 135 डिग्री होता है। कॉपर एंड ब्रास के लिए लिप क्लियरेंस एंगल 15 डिग्री और कटिंग एंगल 118 डिग्री होता है। मीडियम व सॉफ्ट कास्ट आयरन के लिए लिप क्लियरेंस एंगल 12 डिग्री और कटिंग एंगल 90 डिग्री से 100 डिग्री होता है। वुड के लिए लिप क्लियरेंस एंगल 15 डिग्री से 20 डिग्री और कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। रेल हैविंग मैग्नीज 7% to 13%, आर्मर प्लेट एंड टफ अलॉयज, इनके लिए लिप क्लियरेंस एंगल 7 डिग्री से 10 डिग्री और कटिंग एंगल 150 डिग्री होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हेलिक्स एंगल ऑफ ड्रिल। फ्लूइड्स के हेलिक्स एंगल के अनुसार ये 3 प्रकार से होते हैं: एच टाइप हेलिक्स एंगल ड्रिल, एन टाइप हेलिक्स एंगल ड्रिल, एस और डब्ल्यू टाइप हेलिक्स एंगल ड्रिल। फर्स्ट है एच टाइप हेलिक्स एंगल ड्रिल। स्लो हेलिक्स पर फ्लूइड्स कटे होते हैं और प्रयोग ब्रास या इससे मिलती जुलती धातुओं के लिए किया जाता है। एन टाइप हेलिक्स एंगल ड्रिल ये साधारण कार्यों जैसे स्टील, कास्ट आयरन आदि में प्रयोग किया जाता है। थर्ड टाइप है एस और डब्ल्यू टाइप हेलिक्स एंगल ड्रिल। ये एल्यूमिनियम या सिंथेटिक मटेरियल में सुराख करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घूर्णन के अनुसार हेलिक्स फ्लूइड्स के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं: राइट हैंडेड हेलिक्स फ्लूइड्स, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स फ्लूइड्स। राइट हैंडेड हेलिक्स फ्लूइड्स में ये ड्रिल ही अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। ये घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमते हुए काटते हैं। सेकंड है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स फ्लूइड्स। ऑटोमेटिक लेथ्स तथा कुछ विशेष कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रिल की क्षमता बढ़ाना। DIN 1412 के अनुसार ये 5 टाइप से हम ड्रिल की क्षमता बढ़ा सकते हैं: फॉर्म A, B, C, D एंड E। फॉर्म A में थिन वेब, फॉर्म B थिन वेब विद कटिंग लिप करेक्शन, फॉर्म C स्प्लिट पॉइंट, फॉर्म D डबल एंगल पॉइंट, फॉर्म E सेंटर पॉइंट। ट्विस्ट ड्रिल साइज के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं: मैट्रिक जिसे MM साइज ड्रिल भी कहते हैं, इंच और फ्रैक्शन साइज ड्रिल, लेटर साइज ड्रिल एंड नंबर साइज ड्रिल। मैट्रिक या MM साइज ड्रिल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: स्ट्रेट सैंक ड्रिल एंड टेपर सैंक ड्रिल। इंच और फ्रैक्शन साइज ड्रिल को भी हम इन्हीं 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं: स्ट्रेट जिसे पैरेलल सैंक ड्रिल भी कहते हैं और टेपर सैंक ड्रिल में। थर्ड है लेटर साइज ड्रिल। इसमें A सबसे छोटा साइज का ड्रिल होता है और Z सबसे बड़ा साइज का ड्रिल होता है। A का साइज 0.234 इंचेस का होता है और
जेड का साइज़ 0.413 इंचेस का होता है। नंबर साइज ड्रिल में ये 1 to 80 होते हैं। 1 सबसे बड़ा और 80 सबसे छोटा ड्रिल होता है। 1 नंबर वाली जो ड्रिल है इसका साइज़ होता है 0.228 इंचेस और 80 साइज़ वाली जो ड्रिल का होता है 0.0135 इंचेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल ड्रिल। इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा स्पायरेक ड्रिल। स्प्रे पंप नोजल या स्टोव निप्पल आदि में बारीक सुराख करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनका साइज 0.0086 इंच से 0.0984 इंचेस तक का होता है और इसमें बाकी पॉइंट्स हम 5th पॉइंट में देखेंगे। सेकंड है सेंटर और कॉम्बिनेशन ड्रिल। इसका प्रयोग जॉब के दोनों सिरों पर कॉनिकल होल बनाकर जॉब को लेथ मशीन पर सेंटर के मध्य टर्न कराने के लिए किया जाता है। इसके दोनों सिरों पर कटिंग पॉइंट बने होते हैं जिनका एंगल 60 डिग्री होता है तथा आगे का कुछ भाग सीधा होता है। इस ड्रिल द्वारा एक ही समय में सुराख और काउंटर सिंकिंग कर सकते हैं। ये हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। वे हार्ड एवं ग्राइंड किए होते हैं। इनका मध्य भाग गोलाकार होता है। इसी भाग को ड्रिल चक में पकड़ा जाता है। इसके दोनों सिरों के अगले भाग प्लेन ड्रिल की भांति होते हैं जिसका कटिंग एंगल 120 डिग्री तथा काउंटर सिंक एंगल 60 डिग्री का होता है। प्लेन ड्रिल का जो डायमीटर है वो 0.5 से 10 mm तक का होता है। नेक्स्ट है काउंटर सिंकिंग ड्रिल। पहले से किए सुराख के ऊपरी भाग को बेवेल करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। छिद्र पर आई बर्स को दूर तथा थ्रेडेड होल के सिरों को चैम्फर करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। इससे काउंटर सिंक हेड वाला स्क्रू सतह के समतल बैठ जाता है। यह प्राय स्ट्रेट तथा टेपर सैंक में मिलते हैं। आकार के अनुसार इन्हें 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है कॉनिकल और सेकंड है कॉनिकल हैविंग पायलट। IS 3406 के अनुसार इन्हें हम 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। A टाइप काउंटर सिंकिंग ड्रिल, B टाइप काउंटर सिंकिंग ड्रिल, C टाइप काउंटर सिंकिंग ड्रिल एंड E टाइप काउंटर सिंकिंग ड्रिल। A टाइप काउंटर सिंकिंग ड्रिल में एंगल 90 डिग्री सीधी स्लॉट तथा फिलिप्स काउंटर हेड वाले स्क्रू के लिए प्रयोग किया जाता है। B टाइप काउंटर सिंकिंग ड्रिल में एंगल 90 डिग्री हेक्सागन सॉकेट हेड वाले काउंटर स्क्रू के लिए प्रयोग किया जाता है। C टाइप काउंटर सिंकिंग ड्रिल में एंगल 80 डिग्री झिर्रीदार फ्लैट व ओवल हेड वाले स्क्रू के लिए प्रयोग किया जाता है। E टाइप काउंटर सिंकिंग ड्रिल डायमीटर और एंगल एक टेबल है। इसमें अप टू 16 mm ये 75 डिग्री एंगल होता है और 20 to 24 mm तक इसका एंगल 60 डिग्री होता है। 4th पॉइंट है इसमें काउंटर बोरिंग ड्रिल। पहले से किए हुए छिद्र के ऊपरी व्यास को कुछ गहराई तक बड़ा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि इसमें फिलिस्टर हेड स्क्रू या एलन हेड बोल्ट पुर्जे में ठीक प्रकार से बैठ जाएं। इसमें कई फ्लूइड्स होते हैं तथा काउंटर होल को अक्ष पर बनाने के लिए आगे पायलट लगा होता है। नेक्स्ट है स्पॉट फेसिंग। ढलाई किए हुए जॉब में सुराख करने के बाद सुराख की ऊपरी सतह या बोर के फेस पर समतल सतह बनाने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसे स्पॉट फेसिंग कहते हैं।
इससे सुराख में फिट किए गए बोल्ट, हेड नट, वॉशर या रिंग आदि ठीक बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, माइक्रो प्रिसीजन ड्रिल। इसे स्पायरेक ड्रिल भी कहते हैं, जो हमने पॉइंट 1 में डिस्कस किया था। इसका डायमीटर 0.05 mm से 0.17 mm तक होता है। इसका प्रयोग घड़ियों, स्प्रे नोज़ल, स्टोव नोज़ल आदि के पुर्जों में सुराख करने के लिए किया जाता है। अधिकतर ये 0.17 mm से 1.45 mm तक के बनाए जाते हैं तथा इनकी सैंक 1 mm तथा 1.5 mm दो साइज में बनाई जाती है। इनको प्रयोग करने के लिए अति लो इंसिटिव ड्रिलिंग मशीन प्रयोग की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।